ठीक है। और गांधी जी के उनके जीवन में महत्व, उनके राजनीतिक जीवन में जब वो राजनीति में कूदे और गांधी जी के आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्होंने 1920 असहयोग आंदोलन और 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन और उसकी दांडी यात्रा में जो अपना योगदान दिया था, और उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी वो एक बेहतरीन नेता के रूप में गांधी जी के नजरों में हो गए थे। उनके राजनीतिक जीवन में भी वो कर्मठ और सादगीपूर्ण तरीके से ही जिए, और सादगीपूर्ण तरीके से जीने के कारण उनको 1964 में जब भारत में प्रधानमंत्री बनाया गया, उनको देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। क्यों? क्योंकि उनका सादगीपूर्ण जीवन, उनका राजनीतिक विचार के कारण उनको भारत का क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री बनाया गया। किसको? लाल बहादुर शास्त्री जी को। तो उनके जीवन के इसी कारण तो आप भी अपने जीवन में सादगीपूर्ण तरीके से रहिए, इस फैशनेबल दुनिया में सादगीपूर्ण तरीके से रहिए और अपने जीवन को उच्च विचारों से सजाइए, उच्च विचारों से सजोए। और उनके समय जब पाकिस्तान ने 1965 में हवाई हमले किए और भारत अनचाहे युद्ध में धकेल दिया गया, तब उन्हें अनचाहे मन से 11 जनवरी 1966 को पाकिस्तान के साथ ताशकंद शिमला में समझौता किया, और उस समझौते के घंटा या 2 घंटे के बाद उसी रात को उनका रहस्यमय तरीके से मौत हो गया। आज भी वो घटना रहस्यमय है कि उनकी मौत कैसे हुई। उस समझौते के बाद उनकी मौत हो गई। उन्होंने इस युद्ध में जय जवान जय किसान का नारा दिया। तो उनका नारा प्रसिद्ध है, जय जवान जय किसान। इनका नारा प्रसिद्ध है, जो भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय इन्होंने दिया था। उनकी मृत्यु एक रहस्य में है, और उनके पार्थिव शरीर को और उनकी समाधि स्थल विजय घाट दिल्ली में स्थित है। उनके समाधि स्थल को क्या कहते हैं? विजय घाट कहते हैं, जो दिल्ली में स्थित है। तो शास्त्री जी के जीवन के बारे में भी अपने को पता होना चाहिए। गांधी जी एक महान नेता और राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान देने वाले थे, तो भारत निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक मिनट, भारत निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान लाल बहादुर शास्त्री का रहा है। एक अच्छे राजनीतिज्ञ के साथ साथ ये एक सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले और कर्मठ और ईमानदारी से काम करने वाले, और इनके जीवन में खूब सारे ऐसे किस्से हैं जो मैं यहाँ बताऊंगा तो क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। तो अपने को आपको पुनः एक बार गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती और विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन। और आप उत्थान क्लासेस के साथ जुड़े रहिए और अपने बेरोजगारी जैसे रावण को अपने जीवन से हटाने के लिए निरंतर पढ़ते रहिए, नियमित रूप से पढ़ते रहिए। यदि आप नियमित रूप से किसी कार्य को करते हो तो वो कार्य आज नहीं तो कल जरूर पूरा होगा। करत करत अभ्यास के जर्मित हो सुजात, रश्मि आवत देख के सिर पर परतन सात। ये दोहा इसके लिए है कि आपको निरंतर अभ्यास करता रहना चाहिए। निरंतर अभ्यास से और निरंतर कार्य करने से एक कोमल रस्सी पत्थर के ऊपर निशान छोड़ सकती है, तो आप अपने बेरोजगारी को क्यों नहीं हटा सकती। तो आप निरंतर प्रयास करते रहिए, हम आपके साथ हैं। आप कुछ जो भी आपके सुझाव हैं वो कमेंट बॉक्स में दीजिए। धन्यवाद। राम राम शाह। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। आपको पुनः विजयदशमी और गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती की
हार्दिक शुभकामनाएं। आप जीवन में स्वस्थ रहे, मस्त रहे और ऐसे ही अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल करें। धन्यवाद।